नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज। भिवानी शहर में नगर परिषद द्वारा विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। शहर की सभी गलियों को पक्का करने के लिए लगातार टेंडर जारी किए जा रहे हैं और निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन कुछ स्थानों पर अवैध निर्माण कार्यों के कारण विकास कार्यों में बाधा भी देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। इसी क्रम में आज चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने दिनोद गेट स्थित जैन गली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि आने वाले 3 से 4 दिनों में गली निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। नगर परिषद का कहना है कि शहर के हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है और जल्द ही भिवानी की सभी गलियां पक्की नजर आएंगी। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने चेयरमैन प्रतिनिधि से शहर में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। इस गली के निवासी काफी लंबे समय से परेशान है और अपनी शिकायत दर्ज करवाकर थक चुके हैं। आज इसी को लेकर इन्होंने यहाँ भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी गली के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्यों इतने दिनों से गली का निर्माण किस वजह से नहीं हो पा रहा, और हम इन यहाँ के निवासियों से भी बात करेंगे कि किस वजह से गली का निर्माण रुका हुआ है। चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी से पूछने का प्रयास करेंगे कि ये गली इतने दिनों से टूटी हुई है, इसका निर्माण किस वजह से नहीं हो पाया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चेयरमैन जी नमस्ते भाईजान। सर, ये गली पिछले काफी समय से टूटी हुई है, गली का निर्माण नहीं हो पा रहा है, लोग काफी परेशान है। क्या रीजन है, ये गली इतने दिनों से क्यों नहीं बन पा रही? ये तो देखो, हमने करीब 2.5 महीने पहले 3 महीने पहले गली का हमने निर्माण कार्य शुरू करवाया था। यहाँ पे मैंने विधायक जी भी थे, पूरे कॉलोनी वासी भी थे। और अशोका नगर की गलियां हैं, जैन गली है, स्टैंडर्ड के अंदर वार्ड नंबर 22 की करीबन 40 लाख से ज्यादा की लागत वाला काम विकास कार्य का इसमें है। और इस गली का यहाँ से शुरू कराया, सबसे ज्यादा टूटी हुई गली थी जैन गली। इसमें हमने काम शुरू करा दिया। गली के अंदर चबूतरों की समस्या थी, चबूतरे तोड़ने के बाद था जो ज्यादा अनावश्यक रूप से चबूतरे बढ़ा रखे थे, उनको खुद भी लोगों ने तोड़ा है। और जहाँ कुछ से कोई समस्या थी आपस में गली के अंदर ही कोई ऐसा तनाव हो गया था कि भी किसी का रह गया, किसी का छूट गया, किसी का तोड़ दिया, तो उन चीजों को हमने आपस में गली में ही सबने बैठ करके इन चीजों को सुलझा लिया है। और अब नगर परिषद की तरफ से काम में कोई देरी नहीं थी, बस चबूतरा कुछ विषय था और अब देखिए सारे चबूतरे सबने अपने तरीके से हटा लिए हैं। और हम नहीं चाहते किसी का नुकसान किसी प्रकार को हो। चबूतरा है, गली बननी है, हटना है, तो अगर हम स्वयं उठा लेते हैं तो नुकसान कम होता है। अगर जेसीबी से थ्रू आते हैं तो कई बार नुकसान ज्यादा हो जाता है, नाजायज नुकसान भी हो जाता है। तो वो चीजें ना हो। आज काम बिल्कुल शुरू हो जाएगा। इसके अंदर इसका बेड बन चुका था, सीवरों का काम हो चुका था, बस इसके ऊपर कंक्रीट की 1-2 लेयर डलनी है, केवल वो बाकी सारा काम इसका 80% काम उसका गली का हो चुका है। कहीं सवाल उठता है अवैध कब्जों का। शहर में ऐसी कोई गली नहीं है जहां निवासियों द्वारा कोई न कोई अवैध कब्जा न किया गया हो, लेकिन जब बात गली निर्माण की आती है या कोई कंस्ट्रक्शन काम की आती है तभी प्रशासन इस मामले में आंखें खोलता है, जागता है। और जब गली में अवैध कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो रातों रात हो जाता है, उस टाइम प्रशासन और जिला नगर परिषद है उस आंखें बंद कर लेती है और बाद में वो तोड़ फोड़ का अभियान चलाती है। देखिए, सूचना जब भी मिलती है नगर परिषद को अवैध अतिक्रमण की, तो नगर परिषद हमेशा कार्रवाई करती है। आपने परसों देखा होगा कि भारत नगर के अंदर पूरा रोड पे जितना भी अवैध निर्माण था, रोशमेंट की अतिक्रमण था, सारा का सारा हटाया गया है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बिल्कुल अतिक्रमण जीरो किया है। जब भी आपने देखा होगा शहर के अंदर कई गलियों के अंदर, किसी गली की लगा लो, कुछ समस्या थी तो शिकायतें आती हैं। देखो, पूरे शहर के अंदर सामने कुछ चीजें नजर आ जाए उसका नगर परिषद स्वयं भी कार्रवाई कर देती है। शिकायत गलियां शहर के अंदर पहले ही कहीं 12 फुट की गली है, कहीं 15 फुट की गली है, दोनों जगह 4-4 फुट के चबूतरे निकालोगे तो 12 फुट की गली में कितनी सड़क रह जाएगी, 15 फुट में कितना सड़क रह जाएगा। चेयरमैन जी, मानसून का मौसम सिर पर है, कभी भी मानसून आ सकता है। गलियों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं अधूरी पड़ी है, कहीं काम शुरुआत नहीं हुआ, गलियां टूटी हुई है।
ऐसे में लोगों को जल भराव की समस्या मानसून में समय है और बरसात तो वैसे मानसून बिना भी आती रहती है, लेकिन तो वही तो लोगों को परेशानी का सामना करना। इनको तीन चीजों को देखकर विकास कार्य रुकते नहीं। मानसून आता है तो मानसून से पहले पहले जो हमारा गलियां उधेड़ रखी है, वो खाद रखी है, उनका हम काम करने पूरा प्रयास हमारा जारी है। अब आप देखना 3 दिन के बाद ये गली पूरी बनी मिलेगी आपको, और मानसून अभी 1 महीना बाकी है, आएगा मानसून। मानसून की हम तैयारी कर रखी, नालों की सफाई करा के, नालों ने पाइप डलवाई है हमें नगर परिषद। हम निवासियों से भी पूछना चाहेंगे कि क्या रीजन रहा है, गली का निर्माण क्यों रुका हुआ है और उनको क्या दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे। 4 महीने से गली फूटी हुई है। 4 महीने से गली फूटी हुई है, तो क्या रीजन है, क्यों गली नहीं बन पा रही। बस यही है, किसी सोच आगे बढ़ा रखे थे, किसी ने कुछ बढ़ा रखे था, वो कंप्लीट हो गया था और वो आगे भी ये निशान खड़ा हो रहा है कि अभी 8-10 एमपी गए थे, शिकायत दी थी कि नगर परिषद कहीं ना कहीं पार्टीबाजी कर रहा है या बीजेपी का भवानी प्रताप है, तो बीजेपी के जो लोग हैं वहां पे गलियां बन रही हैं, उस पर क्या कहो। तो मैं दोबारा भी कुछ कहना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ सभी साथी मिलकर शहर का विकास करें। मैं 31 के 31 वार्डों के अंदर विकास करें, आज शुरू गए हैं। आप प्रत्येक वार्ड के अंदर जाकर के वीडियो बना सकते हो। आज आप 22 नंबर वार्ड के अंदर खड़े हैं, सामने वार्ड 23 भी लगता है, सामने वार्ड 29 भी लगता है। अब आप जाकर देखेंगे हर वार्ड के अंदर काम चला हुआ है। चाहे विकास नगर की बात हमारे काम चला हुआ है, चाहे भैया सराय चौथा की बात हमारे काम चला हुआ है, पिपली वाली जोड़ी वार्ड 13 के अंदर भी आज काम चला हुआ है। आप जाकर देखें, और आज वार्ड नंबर 26 के अंदर काम चला हुआ है। आप जाकर देखें, गोदारा फैक्ट्री है, वहां भी काम चला हुआ है। गोशान तो काम खड़काना की कहाँ काम नहीं चल रहा। जिस प्रकार से 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाए गए, क्या एक प्रकार का अतिक्रमण शहर में और कहीं भी प्लानिंग है। वो देखिए, जहाँ जिस प्रकार से हमने खुला दरबार का आयोजन भारतनगर में किया था, वार्ड नंबर 2 के अंदर, और वहां पर हमने करीबन 1 करोड़ के लाख से काम वार्ड नंबर 2 की शुरुआत भी की थी। और उसमें पूरे भारतनगर वासियों ने समस्या रखी थी कि ये जो भारतनगर का मुख्य रास्ता है तो खेती सुख का होता था, एग्रोचमेंट कर रखी आप तो ड्यूटी सेट लगवा करके अगर अंत में बात करेंगे, किसी वार्ड में किसी भी वासी को अगर अतिक्रमण हटवाना है तो वो क्या नगर परिषद से संपर्क करे, या कोई नंबर है, या सीधा ऑफिस में शिकायत करें नगर परिषद में आके। और हमें नगर परिषद किसी अधिकारी को अनावश्यक कोई अतिक्रमण दिखता भी है, अवैध अतिक्रमण दिखता भी है, तो स्वयं से कार्रवाई की जाती है, बात नहीं है। लेकिन कई तो साथियों, आपने सुना भवानी प्रताप जी को कि नगर परिषद में जो भी शिकायतें आएंगी, चाहे वो कहीं की भी हों, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और वार्ड वासियों से भी अनुरोध रहेगा कि जो ज्यादा गली में अपने जबूतर निकाले हुए हैं वो ना निकालें तो ही अच्छा रहेगा। सारे रिपोर्ट में वन विभाग वही तो कर जाए। देखो जी, कभी भी कोई आता होता है और हमारी दुकानें हैं, काम करना पड़ता है। देखो साथियों, अभी एक समस्या है जो यहाँ दुकानदार ने बताया, बड़ी समस्या है, बिल्कुल जायज समस्या हमें ये दिखाई दे रही है कि धनखड़ में ये पेड़ पुराना था, ये पेड़ टूट गया और टूटने के बाद ये पड़ा है। कहीं ना कहीं ये कभी भी ये किसी निकलने वाले जिस पर गिर सकता है। और इस नीचे एक अच्छा खासा अगर आप देखोगे तो गैरेज भी है, लोग आते भी हैं, लोग जाते हैं। और ये तो मेरी दुकान है, ये आपकी दुकान कितने दिन तक टूटा हुआ भाई? 1.5 महीना हो गया जी। इसकी कंप्लेंट थी कहीं पे? सही थी वन विभाग में, वे सुनवाई नहीं करते। आवांगे चेकिंग कराएंगे और कराएंगे, तो 1.5 महीने से ऐसे लटका ऐसे ही लटका हुआ। उसके बाद आप बिजली विभाग को भी बताया आपने? बिजली विभाग में गए थे, मैंने बोले वन विभाग का काम। अच्छा, बिजली विभाग बोला वन विभाग का काम है, फिर वन विभाग क्या बोला? बोले आ गए, इंक्वायरी करता था। लिखित में आपने कोई कंप्लेंट दी है? एप्लीकेशन दे रखी थी वहाँ पे, रिसीविंग वगैरह कुछ है? रिसीविंग कुछ नहीं, बस कंप्लेंट दे दी। तो वन विभाग के अधिकारियों के पास अगर ये वीडियो जाती है तो मैं कहूंगा कि इस पे फोकस करें। अधिकारी हमेशा से ही कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार करते रहते हैं, किसी को चोट लगे